आप लोग ये तो ऐतिहासिक क्षण है और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग देश के संविधान निर्माता और रचयिता बाबा जी के विषय में 2 शब्द बोले के जन्मदिन के देखिए, आज 14 अप्रैल है। उपस्थित हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती। आज बापूनगर कुर्सी पार्क के अम्बेडकर भवन में डॉक्टर साहब की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के समक्ष हम सभी कार्यकर्ताओं ने कल स्वच्छता अभियान चलाकर आसपास के एरिया को स्वच्छ किया था, मोमबत्ती जलाई थी, प्रकाश व्यवस्था की थी। आज हम सब मिलकर यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम एक साथ समिति के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिलजुल कर यह कार्यक्रम पूरा किया जा रहा है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब महापुरुष, जिन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया और इस देश में एक ऐसा भाव प्रकट किया कि जो छुआछूत, भेदभाव या संकीर्ण मानसिकता थी, उसको समाप्त करने का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया। तो मैं आज इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हृदय की गहराई से सच्चे श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और देश के 140 करोड़ देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए मार्ग पर चलेंगे। सर आप आज भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पार्क मंडल द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हम सभी मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ यह जयंती यहाँ पर मना रहे हैं और मिठाई बांटकर मनाएंगे। आज बाबा साहब के 135 वर्ष की जयंती है। उसके अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर मोहल्ला वासी सब एकत्रित होकर माला अर्पण किए और सबको शुभकामना, बधाई। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। 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 संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, जिसका तात्पर्य है भले ही एक वक्त भूखे रहो पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। तक वह सशरीर इस देश में विद्यमान थे, इस धरा में विद्यमान थे, उनके सम्मान को कभी भी सुरक्षित होने नहीं दिया नेहरू जी ने। नेहरू जी को हमेशा डर लगता था, पंडित नेहरू को हमेशा डर लगता था। पंडित नेहरू को लगता था कि अम्बेडकर जी कहीं मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ज़्यादा गुणवान है, ज़्यादा संघर्षवान है, कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। तो पंडित नेहरू और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के अंतर्गत सदैव जीवन भर अम्बेडकर जी को प्रोत्साहित किया और अम्बेडकर जी को पीछे रखा। और देखिए, वो इंदिरा गांधी हो चाहे अन्य कोई भी, लेकिन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने की जब बारी आई तो 1990 तक इंतजार करना पड़ा। तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने भारत रत्न दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी और हम सभी समाज के लोग, समिति के लोग अपने हृदय में सजे हुए हैं। आज हम सब संकल्प लेकर यहाँ से जाएं, जो भी जिस समाज से हो, आइए हम सब मिलजुल कर भारत के नवनिर्माण के लिए यह जो छुआछूत का अंधकार है, जाति का जो भेद है, इसको निकालकर दूर फेंक देंगे। जब तक ये अंधकार दूर नहीं होगा, प्रकाश, हम जब कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो प्रकाश करते कि नहीं करते? तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। इस प्रकार का जीवन जीने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको जो बुद्धि दी है, अधिकार दिया है, लड़ने की क्षमता दी है। आइए हम सब मिलजुल कर संकल्प लें, आने वाले जो जितने भी संकट है, भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकारें नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में या विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार है, वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चल रही है। हम उसी मार्ग पर चलते रहेंगे, ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ और फिर से पुनः सबसे निवेदन करता हूँ, संकल्प लेकर जाए यहाँ से कि आइए हम सब मिलकर एक साथ
एक मुट्ठी बनकर भारत के निर्माण में सहभागिता दें। एक बार दोनों हाथों को फिर से पूरा ऊपर उठाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आप सभी ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच का भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। जैसे हम आपस में बटे तो जो विदेशी है वो हमारे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म सिर्फ एक काम के लिए नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म सदियों तक भारत को जीवित रखने के लिए हुआ था। आज़ादी का आंदोलन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। और 47 में जब आज़ादी के बाद जो पहली सरकार बनी पंडित नेहरू थी, उस सरकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पहले कानून मंत्री बने। क्यों बने? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संघर्ष और मेहनत से, अपनी प्रतिभा से शिक्षा प्राप्त की। मुंबई में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, कोलंबो विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई प्राप्त किया। उसके बाद इंग्लैंड चले गए, वहां से उच्च शिक्षा, विधि की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन 1950 आते आते तक इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। 1952 में पहला चुनाव। मैं आपको इतिहास, बेटा तू पानी पी रहा ना, तू भी बंद कर दे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। कितना बढ़िया लगा, को खोलकर जयकारा लगाया, संविधान रूपी रक्त को प्रवाहित किया। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में अगर रक्त नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं चलेगा। सब सुनना भैया, बात कोई नहीं करना भैया। वो पीछे नौजवान लोग, चलो बहन लोग बैठ जाओ, अपन लोग चर्चा करेंगे। कोई भागना वक्त नहीं है। मैं सुबह 6 बजे करते थका नहीं हूँ। क्यों नहीं थका हो जानते हो? मैं इसलिए नहीं थका हूँ तो जिस महापुरुष के बारे में मैं बोलना है, बोल नहीं सकता। मेरी क्षमता ही नहीं है कि मैं उस महापुरुष के बारे में इतना बता पाऊँ, क्योंकि उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं। हम सबको गौरव होना चाहिए। बच्चे लोग बात नहीं करना, कोई नहीं। जो पुरुष है ये आवाज कैसे आ रही है? एक महापुरुष जी के, डॉक्टर अम्बेडकर जी के गले में माला डालने मात्र से हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जो बोलो दीदी लोग हो जाएगा। आज जयंती है, हम सब बैठे हुए माला डाले, अंदर चले गए। ऐसा नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म क्यों हुआ, किस कारण हुआ, उन्होंने क्या किया, आज हम इस पावन अवसर पर इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो क्या मतलब होगा। तो सदर्था मंच पर विराजमान इस वार्ड की पार्षद महज सरिता बघेल जी और यहाँ के समिति के अध्यक्ष राम भजन जी, यादव भैया, आदिश्याम भैया, शंकर भैया, जयप्रकाश जी, और मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे सहपाठी, मेरे मित्र, साथ में पार्टी का काम करने वाले लोग, मेरी माता और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको इस पावन अवसर पर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 1891 में महू में हुआ था। इनके पिताजी राम जी सतकाल, माता जी जो है भीमा देवी, इनके परिवार में 14वीं संतान थे। जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। देश गरीबी, गुलामी के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था। आप सभी को मालूम होना चाहिए, 300 वर्ष अंग्रेज और 400-500 साल मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया। हमने अपने गौरव को भुला दिया और गौरव को भुलाकर जाति के भेद में बढ़ गए। हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं छूत और अछूत कहीं नहीं होता था। कोई अस्पृश्यता नहीं थी, कोई जाति का भेद नहीं था। भारत का गीत गौरवशाली है, जहां माताओं को हमेशा देवी दुर्गा और माता सरस्वती माना गया, माता लक्ष्मी माना गया। तो ऐसा कौन सा कारण हुआ कि हमारे देश के अंदर मनुष्य को
सूद और असूद की भावना से देखने लगे। तो ये जो विदेशी आक्रामकता है, जिन्होंने बाहर से आकर देश पर आक्रमण किया, इन लोगों ने हमारे दिमाग को भी खराब कर दिया। और उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक भारत के लोगों को आपस में नहीं बांटा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक हम इस देश पे राज नहीं कर पाएंगे। बहुत सरल शब्दों में बता रहा है। मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण एवं कार्यक्रम में शामिल सभी उपस्थित महान भाव, माताएं, बहनें, आप सबकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है। बाबा साहब बाल्यकाल से ही संघर्षशील रहे। स्कूल शिक्षा में भी उनको जातिवाद का कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यदि बड़ौदा वाले महाराज का बड़ा हक प्राप्त नहीं होता तो शायद भारत में बाबा साहब का नाम लेवा भी नहीं रहता। जो तत्कालीन हमारे देश के राष्ट्र को समर्पित किए, जिसे हमें इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए इस कार्यक्रम को आज बाबा साहब आम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित इस नगर के वरिष्ठ नागरिक, समाज के वरिष्ठ नागरिक से मैं निवेदन करूँगा श्री रामबदन जी से दो शब्द संबोधित करें। रामबदन जी। आज बड़े भारत जैसे महान देश को समानता, सर्वांगीण विकास, स्वतंत्रता, मातृत्व पर आधारित धर्मनिरपेक्ष संविधान देने वाले हिंदू कोड बिल के प्रणेता, युग पुरुष, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के पावन पर्व पर आसीन तेजस्वी प्रतिष्ठावान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी आखिर उपस्थित महान भाव एवं कार्यक्रम में चलिए आइए माता जी, आप लोग आइए, आइए 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 बाबू आइए। बनेगा रुको चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी है कि बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आप सभी लोग क्रमशः बाबा साहब को